मजबूत होते जाओ, इकोनॉमी मजबूत, फौज मजबूत, गवर्नमेंट मजबूत, लोग मजबूत, इंडिया मजबूत। ये मौका है। अच्छा, तो अब थोड़ा सा पाकिस्तान की भी बात कर लें, क्योंकि हाँ कर पाकिस्तान लेंगे का थोड़ा पाकिस्तान बहुत के हाल, क्योंकि India has lined up a whole array of new weaponry. यस और पाकिस्तान कह रहा है कि साहब उसके पास तो बहुत अब पैसा वैसा आ गया है साहब, वो तो वो JF-17 उसका जो है वो सब जगह लोग खरीद रहे हैं, और पता नहीं कितना सही है और कितना गप है। देखिए, बात यह है कि JF-17 एक सस्ता एयरक्राफ्ट है। लीबिया जैसे लोग लेंगे, अजरबैजान लेगा, बांग्लादेश गया हुआ लेगा, ये सब बोलेंगे लेने लेने लेने, पर जहां तक पैसा के का सवाल है, कौन देगा नहीं देगा देखी जाएगी, नंबर एक। नंबर दो, उसका कैपेसिटी जो है ना पाकिस्तान का, सिर्फ 25 जहाज है इन ईयर, उससे ज्यादा दे नहीं सकता। तो उस 25 में मैं सोचता हूँ तो 10 तो उसको कुछ चाहिए, वो 15 से ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। तो अगर आप हिसाब लगा लीजिए कि कितना वो ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकता है। और मेरे को जो अभी तक आंकड़े देख रहा हूँ, हर एक के साथ तो ये 5-5 बिलियन डॉलर का डील के बारे में बात कर रहा है, यानी कि टोटल 20 बिलियन। और ये 20 बिलियन अगर आप और ओवर 100 एयरक्राफ्ट और 100-150 एयरक्राफ्ट, तो ये 20 बिलियन डॉलर अगले 10 साल में इसको मुनाफा नहीं, he'll get, that's all, 2 बिलियन पर ईयर। 2 बिलियन पर ईयर का बिजनेस इस खेत का मूल्य है। जब मैंने डील किया था M777 का, एक ही डील 5.5 बिलियन डॉलर का था, अभी भी याद है, एक डील। तो अभी भी याद है जब मैं USA में था, उनके साथ बात कर रहा था, और फाइनल बिल उन्होंने बोला कि 5.5 बिलियन And डॉलर that was 10 years back. 10 years में, ठीक है ना। और मैंने बोला ठीक है, आप भेजो, हम करेंगे। उसने मेरे शक्ल देखता रहा। उस दिन शाम को जब हम खाने पे मिले थे, तो उसने, वो अंग्रेज ने मेरे से पूछा कि यार, you know general, I couldn't understand, I mean I felt that you just saw it and finished it off, you didn't even look at the price। मैंने कहा प्राइस someone will do it, don't worry, the 5.5 billion dollars you didn't even look at it। ऐसे क्या फर्क पड़ता है यार, देश को जो रक्षा करना है उसका कोई कीमत नहीं है, और हमारा देश बहुत मजबूत है, डोंट वरी, राइट। सो इट्स लाइक दैट, पीपल शुड अंडरस्टैंड दिस। इसको क्या मिलेगा आज के दिन? 2 बिलियन डॉलर पर ईयर। यू थिंक पाकिस्तान फॉर्च्यून्स विल चेंज? इट विल नॉट चेंज। क्या ये एक देश जो 50% से ज्यादा गुर्बत में है, ये बदलेगा इस 2 बिलियन डॉलर से? और ये 2 बिलियन डॉलर का सूंग जो है ना, ये मुनीर के जवानों को भी नहीं मिलेगा, ये ऑफिसर्स मार लेंगे सब, ठीक है, गरीबों को तो छोड़ो आप। और ये देश जो है, जो 2025 में 2000 से ज्यादा लोग, आई डोंट नो द आंकड़े, मेरे को याद नहीं है, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हैव बीन किल्ड इन दिस कंट्री, सिक्योरिटी पर्सनल, इन द पास्ट फ्रॉम 1947 से आज तक। वो है पाकिस्तान का हालत। क्या आप उसको नजरअंदाज कर सकते हो? पाकिस्तान का हालत देखिए। मैं तो इसीलिए मैं हर रोज मैं आज सवेरे भी ईरान के बारे में एक छोटा वीडियो आउट किया हूँ, राइट। ईरान रेवोल्यूशन 2.0 डे 12 अपडेट, कि आज के दिन क्या हालत है। हर रोज, हर तीसरे दिन मैं आउट करते रहता हूँ। मेरा तो दुआ है कि भाई ईरान में वो तख्ता पलट जाए तो हमारे लिए अच्छा है। सो आई पाकिस्तान, वी कैन टॉक, बट दैट्स पाकिस्तान। उससे हमने ज्यादा जो अभी जो लेटेस्ट रेंज ऑफ वेपनरी लाइनअप की है, स्पेशली प्रोजेक्ट कुशा है, पूरा आपका सुदर्शन चक्र लेयर है, प्लस ब्रह्मोस का नेक्स्ट वर्जन है, सम ऑफ इट मे बी इंडक्टेड वेरी सून। मिराज, सॉरी, तेजस मार्क 2 की फर्स्ट फ्लाइट मार्च में है।
Yeah, Tejas, Mark. Tejas Mark 1A, though delayed, is getting delivered. Plus range of so many आपके BVR AAMs वो भी आपके आ गई हैं, तो आप थोड़ा सा कैसे, मतलब लगभग 1 साल होने वाला है, 9-10 months. In 9-10 months, where are we? I think we are very strong today, very strong. जो हमारा जो मिसाइल कैपेबिलिटी है वो बिल्कुल बढ़ गया है. हम 4-5 मिसाइल हम बात कर रहे हैं, प्रलय के बारे में बात हुआ, आकाश के बारे में बात कर रहे हैं हम. एक पिनाका का एक्सटेंडेड रेंज का टेस्ट हो गया है. ब्रह्मोस न्यू जनरेशन जो और आपका जो प्रोजेक्ट है, that is now all over the उसका भी media. मैं बताता हूँ, उसको बताता हूँ. वो एक अनोखा प्रोजेक्ट है, उसका एक झलक दे दूंगा डेफिनेटली. सो वो यू नो ब्रह्मोस न्यू जनरेशन इक्विपमेंट है, उसका भी ये हो गया. एयरक्राफ्ट जो है हमारे पास उसका इट्स कमिंग इन. प्लस लॉट ऑफ थिंग्स आर बीइंग डन. सिवाय एयरक्राफ्ट के जो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम्स है मैं मानूंगा, और उसके लिए मैं मेरे ख्याल में the government needs to pull up its socks. There's no doubt about it. But in everything else, things are going strong. और वेरी इंपॉर्टेंटली मैं आजकल हर 2 महीने 1-2 महीने में कहीं ना कहीं जाके बात करता हूँ फौजियों के साथ. एंड जब मैं फौजियों के साथ बात करता हूँ, ग्राउंड लेवल के ऊपर क्या हो रहा है उनका मैं आई एम टेकिंग फीडबैक फ्रॉम देम. एंड ग्राउंड लेवल के सोल्जर्स के साथ भी मैं बात करता हूँ, और वो मेरे से सवाल भी पूछते हैं. जिस तरीके से अग्निवीर के साथ भी मैं आई हैव इंटरेक्टेड, अग्निवीर, आई वाज सरप्राइज्ड द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दिस अग्निवीर हैव. वो अलग बात है कि वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस वगैरह दैट इज डिफरेंट, दैट्स अ स्ट्रक्चर, वो गवर्नमेंट के साथ है. बट अग्निवीर दे आर वेरी गुड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. प्लस द कॉन्फिडेंस जो मैं देखता हूँ हमारे जूनियर ऑफिसर्स और जेसीओस और जवानों के बीच में, मेरा तो दिल भर जाता है. हाल ही में पिछले 1 महीने की बात है. पिछले महीने हम गए हुए थे जैसलमेर. हम वहां गए हुए थे, हमारा प्रोजेक्ट है रैमजेट प्रोजेक्टाइल, उसके लिए हम गए हुए थे. और उस वक्त मैंने वहां जैसलमेर में एक पूरा डिवीजन है, उनके साथ बात किया, उनके जीओसी से साथ बात किया, उनके कमांडर्स, ब्रिगेड कमांडर्स से और सीओ से बात किया, फिर जवानों के साथ चाय पिया हम जाके. मैं तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट इंडिया इज ऑन द राइट लाइंस. जिस तरीके से एडवांस हो रहा है, जो टेक्नोलॉजी है हमारे पास और जो नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, जिस तरीके से वो एडॉप्ट हो रहा है यूनिट्स के अंदर, वो प्रशंसनीय है और मेरे कल्पना के बाहर था. ये भी मैं बता रहा हूँ. मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब हमारे तो हर जवान, यूनिट के पास अपनी ड्रोन यूनिट है. हाँ ड्रोन्स है. मैं इसलिए बता रहा हूँ हमारे जवान जो है ना उतने पढ़े लिखे नहीं होते, पर जिस तरीके से हमारे जवान आजकल ये टेक्निकल चीज कर रहे हैं ना, टेक्निकल इक्विपमेंट को हैंडल कर रहे हैं, मेरे आंख खुल गए. चाहे वो ड्रोन्स हो या न्यू इक्विपमेंट हो. न्यू इक्विपमेंट बहुत है, उसके बारे में मैं बात भी नहीं कर सकता हूँ. एंड मैं खुद गया हुआ था फॉर रैमजेट प्रोजेक्टाइल. और लोग उत्सुक थे कि सर आप 10 साल पहले डीजीआरटी थे, 10 साल तक आप कर क्या रहे हैं कि अभी भी आके आप इस उम्र में आप आके रेंज में फायर कर रहे हो, पोखरण रेंजर्स में. तो हमने उनको बताया कि ये रैमजेट क्या है वगैरह वगैरह. तो मैं भी आप हमारे श्रोताओं को बता देता हूँ तो 5-6 मिनट में. रैमजेट क्या है? रैमजेट वो सिस्टम है जिससे क्या है कि इट्स अ प्रोपल्शन सिस्टम बेसिकली. अमूमन आप देखिए कोई भी रॉकेट को प्रोपल्शन देने के लिए, या आपको तेल क्यों ना हो, गाड़ी क्यों ना हो, उसको भी प्रोपल्शन देने के लिए आप फ्यूल डालते हो, पेट्रोल डालते हो, राइट? आप पेट्रोल जब डालते हो, वो पेट्रोल के अंदर ऑक्सीजन भी मिला होता है. आप कोई भी गन जब
फायर करते हो तो आपके पास प्रोपेलेंट होता है, उसमें ऑक्सीडाइजर भी होता है और फ्यूल भी होता है, ये मोटे मोटे तौर पर। क्योंकि अगर किसी चीज को जलाना है तो आपको ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन के बिना कुछ जल नहीं सकता, राइट। तो जब ये ऑक्सीजन और वो पदार्थ का मिलन होता है और उसका विस्फोटक चिंगारी लगता है, तो प्रोपल्शन होता है, एक्सप्लोजन होता है और गोले को या रॉकेट को आगे धकेलते हैं। ये नॉर्मल तरीका है। पर क्योंकि प्रोपल्शन का एक वेट होता है, राइट, उसमें आधा ऑक्सीजन होता है और आधा नॉर्मल प्रोपेलेंट फ्यूल होता है नॉर्मली। ओके, सो व्हाई नॉट, दैट्स द नॉर्मल जेट इंजन, नॉर्मल रॉकेट जेट इज नॉर्मल में डालो। जिस ये नॉर्मल रॉकेट जो है आपका दीपावली रॉकेट में भी वही कहानी है, कोई नया नहीं है। बट रैमजेट का कहानी अलग है। इसमें क्या है कि ऑक्सीजन निकाल देते हो उसमें से, ऑक्सीजन का जो पदार्थ है दैट इज टेकन आउट एंड इट इज फिल्ड विद ओनली फ्यूल। सिंस इट इज फिल्ड ओनली विद फ्यूल, यू गेट मोर रेंज एंड यू गेट मोर थ्रस्ट, धक्का ज्यादा मिलता है और ज्यादातर आपको फ्यूल ही फ्यूल इस्तेमाल। इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, पूरे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बरामद है, उस ऑक्सीजन को हम क्यों ना इस्तेमाल करें? क्यों ऑक्सीजन अलग डालना है? सिंपल, हम सांस भी लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। क्यों, जिस तरीके से हम ऑक्सीजन सांस लेके हम ब्लड में ऑक्सीजन, ब्लड को ऑक्सीजन के जरिए प्यूरिफाई क्यों नहीं करें, उसी तरीके से ये रैमजेट का प्रिंसिपल ये है कि हवा से आप ऑक्सीजन लो और उस ऑक्सीजन को विस्फोटक तरीके से लो और अंदर जो फ्यूल है उसके साथ मेल मिलाओ और उसको जला दो, तो आपको प्रोपल्शन मिलता है। उससे क्या है कि आपको ज्यादा प्रोपल्शन मिलेगा, थ्रस्ट मिलेगा, रेंज बढ़ जाता है उससे। दैट्स द फंडामेंटल ऑफ अ रैमजेट। और पर वो नॉर्मल तरीके से नहीं होगा। वो तरीका ये है कि उसमें आपको ये 1 मैक जब तक स्पीड नहीं पकड़ोगे तो ये रैमजेट काबू में नहीं आता। वो रैमजेट इसलिए काबू में नहीं आता क्योंकि ऑक्सीजन जो नॉर्मल बरामद है हवा में, इट इज ओनली अबाउट 16%, 16 और 18%, दैट्स ऑल। बाकी 80% तो नाइट्रोजन है। ओके, so you have to pressurize this air so that the oxygen content in the atmosphere, in the jet increases. If there's adequate oxygen, that will interact with the fuel and then you'll get thrust, and that has to be kept. So you need to propel it at a very high speed, and that is more than 1.5 times the speed of sound. It's a very complicated technology. क्या रैमजेट नया टेक्नोलॉजी है? नहीं, ये पिछले सेंचुरी से चला आ रहा है। बहुत लोग रॉकेट्स वगैरह बनाए हैं फॉर विद रैमजेट्स। और ये जो अपना ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस इज आल्सो रैमजेट, राइट। ब्रह्मोस इज द, बट इट्स अ ट्रेडिशनल रैमजेट। नो, कैन यू यूज द ट्रेडिशनल रैमजेट इन अ गन? यू कैन यूज अ ट्रेडिशनल रैमजेट इन अ गन। सिर्फ प्रॉब्लम यह है जिस तरीके से वो आकार वगैरह है उसका लिथैलिटी कम हो जाता है, रेंज मिल जाता है, लिथैलिटी कम हो जाता है। अगर लिथैलिटी कम हो जाता है तो इससे अच्छा आप पत्थर ही फेंको। लिथैलिटी चाहिए, विस्फोटक चीज चाहिए ताकि दुश्मन के सर पर गिरे और वो वहां विस्फोटक हो जाए। सो हमने एक और तरीका निकाला जिससे ना लिथैलिटी कम हो, रेंज ज्यादा मिले, और जो ओरिजिनल रैमजेट को जो डिजाइन है उसके प्रॉब्लम्स हैं काफी इन अ गन, वो you have to take them out. It was a very technical thing. It involved a lot of thinking. It involved a lot of design. It involved a lot of ट्रायल एंड एरर, क्योंकि और किसी ने ऐसे बनाया ही नहीं आज तक। एक और कंपनी है नैमो करके नॉर्वे में, जिसने अटेम्प्ट किया है कि आज तक एक रैमजेट प्रोपल्ड आर्टिलरी शेल बनाए। अगर आप देखोगे तो ये बात
सोशल मीडिया में भी है, ट्विटर में भी है, वगैरह। ये एक्सकैलिबर भी रैमजेट है क्या? नो, एक्सकैलिबर इज नॉट रैमजेट। ओके, सो इट्स देयर दैट डिजाइन, सो एवरीवन नोज ओनली अबाउट दैट डिजाइन। वो स्टैंडर्ड डिजाइन है, बट वो घटिया डिजाइन है। ये मैं साफ बता रहा हूँ, उनको खुद बता चुका हूँ, नैमो वालों को खुद बता चुका हूँ मैं कि वो घटिया डिजाइन है, वो यूजलेस। आई मीन, इट्स गुड, अगर और कुछ ना मिला तो वही सही, बट टू माई वे ऑफ थिंकिंग दैट डिजाइन इज नॉट गुड। सो इसीलिए 8 साल पहले, आठ नहीं, अभी 2017 में आईआईटी जब मैंने ज्वाइन किया था, उस वक्त कुछ लोग हमारे एरोस्पेस डिपार्टमेंट में एक दिन एक प्रस्ताव लेके आए हैं कि वो हम रैमजेट शेल बनाए। हमने कहा ठीक। तो एक एक करके उन्होंने तो पहले मेरे को नॉर्मल शेल डिजाइन दिखाया था। मैंने कहा ये चलेगा नहीं, क्योंकि इसमें आपका लिथैलिटी कम हो जाएगा, जो मैं बिल्कुल आई विल नॉट एग्री। हमें लिथैलिटी चाहिए, आगे जाके दुश्मन के सर पे गिर के उसको यू नीड टू डैमेज, कीप दैट कांस्टेंट एंड डू एवरीथिंग एल्स। सो वी मैनेज टू डू दैट। इट टुक मी 8 years। बीच में ऑफकोर्स 3 साल कोविड की वजह से हम पीछे हट गए। तो वी फाइनली वी डिड इट। पहले हमने क्या किया कि इसका नॉर्मली 155 mm shell was a difficult thing, so we made a 76 mm shell. We made a 76 mm gun IIT में, and we हम्म। first fired that, and this firing became successful 2.5 years back. उस फायरिंग का मैं आपको एक दृश्य दिखाऊंगा। यहाँ एक gunnershot.mp4 है, उसको ऑन कीजिए। या वही, ये देखिए, ये मेरा वेलकम शॉट है, और ये एक रैमजेट प्रोजेक्टाइल है। ये मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, आपको अभी खुलेआम बता रहा हूँ। बहुत लोगों ने मेरे से पूछ लिया कि सर ये क्या है, राइट? ये वेलकम है। मैंने कहा ये, और ये जो पीछे गन है वो हमने आईआईटी में बनाया, और ये प्रोजेक्टाइल जो है 76 mm प्रोजेक्टाइल 2.5 साल पहले हम सक्सेसफुली इसको हमने फायर किया, राइट? अच्छा, अब ये एक और है, पिक्चर है, उसको भी ऑन कीजिए। इसको आउट करके उसको ऑन कर सकते हैं। इसको निकाल दीजिए। हाँ, दूसरा पिक्चर है रैम पिक करके। हाँ, ये है फायरिंग, एक्चुअल फायरिंग जो हमने जैसलमेर में किया था। अभी जो किया। पोखरण, अभी जो किया है। इसमें क्या है कि ये एक 155 mm गन है, उसमें फायरिंग हुआ है, और ये है रैमजेट शेल। एक्चुअली देखिए कितना छोटा शेल है, एक नोक है, और पीछे जो धुआं, वो फायर है, वो है रैमजेट, रैमजेट का एग्जॉस्ट है, राइट? ये बड़ा सक्सेसफुल रहा। और ये पूरा कहानी भी, इसका पूरा वीडियो वगैरह अभी क्लासिफाइड है, मैं दिखा नहीं सकता हूँ। तो एक ये आई हैव टेकन द लिबर्टी ऑफ शोइंग। ये सक्सेसफुल हो गया है, और ये हमने पिछले महीने विजय दिवस के अवसर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के घर में ये पूरा प्रदर्शन किया, सबको बताया है। उसके तहत बहुत लोगों ने ट्विटर पे इसके बारे में जिक्र किया है, और वीक में भी एक आर्टिकल आया है, और पूरा सबको पता चल गया कि आईआईटी मद्रास ने रैमजेट फायर कर दिया। ये है, राइट? इसका रेंज हमने, वी नो, ये 30 से 40-50% ज्यादा रेंज मिलेगा। अगर गन का रेंज 40 किलोमीटर है, तो ये तकरीबन 60-70 किलोमीटर तक जाएगा। सो इसमें डाउट कहीं ये नहीं भी है। देखा था मैंने कि 120 किलोमीटर तक जा सकता है। नहीं, ये नहीं जाएगा। मैं साफ साफ बता रहा हूँ। अभी लोग बोलने के लिए बोल सकते हैं, तो नॉर्मली जो बोफर्स गन, जो 30 किलोमीटर का मैक्सिमम रेंज है, हमारे अनुमान है कि वो 50 किलोमीटर, 45 से 50 किलोमीटर तक रेंज हासिल करेगा। और उस तरीके से एक अटैक्स के टॉप चार्ज की गन फायर करेंगे तो हमें 78 किलोमीटर तक रेंज मिलने का अंदेशा है। और बात यह है कि हमने अभी तक जो फायरिंग किया है,
वो सिर्फ एक ही गन के साथ किया है, शारंग के साथ। शारंग नहीं, ये सोल्टम गन के साथ 155, बाकी गनों के साथ हमने ट्राई नहीं किया। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये बड़ा डेंजरस मामला है ये, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें अभी तक एक गन का परमिशन दिया है आर्मी ने, फायर करो, अगर वो गन नष्ट हो गया तो ठीक है, वो बाद में देखेंगे, पर गन नष्ट नहीं होगा, अभी तक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। सो वी हैव फायर्ड ओनली फ्रॉम वन गन, बट मेरे ख्याल में साल के अभी अगले 15-20 दिन के बाद, मे बी मार्च तक, या मार्च तक वी शुड बी बैक इन पोखरण टू डू अ सेकंड राउंड ऑफ फायरिंग। उस वक्त हम एक्चुअल हमें क्लैरिटी होगा कितना रेंज मिल सकता है, हमें कितना परसेंटेज ऑफ रेंज मिल सकता है, फिर हमें और फायरिंग करने की जरूरत है। तकरीबन 50-60 राउंड जब तक हम फायर नहीं करेंगे, हमें खुद अंदाजा नहीं होगा कि कितना रेंज मिलेगा, कितना एक्यूरेसी मिलेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। सो विल गेट दैट इफ ऑल गोज वेल। 2 साल के अंदर दिस शुड बी इन आवर इन्वेंटरी। If this ग्रेट, gets in, yeah, बेस्ट it'll विशेस। get, yeah, 2 years it'll take. और इस या दो आई सेड साल बेस्ट विशेस। Oh, thanks a lot. We need all best wishes from everyone who's seeing it, और पूरा इंडिया से हमें बेस्ट विश की जरूरत है, क्योंकि अगर ये हो जाएगा तो दुनिया में भारत सबसे पहला देश होगा जिसने 155 mm रैमजेट शेल इंडक्ट किया हो। और इससे क्या है कि अगर हमें 30 से 50% रेंज ज्यादा मिल गया तो हम वी विल आउट रेंज ऑल गन्स। नजदीकी बैटल में हमारा बिल्कुल पलड़ा भारी हो जाएगा, राइट। और इससे बहुत फायदे हैं। सो एंड सस्ता है, ये भी मैं बताना चाहता हूं। यही राउंड जो अंग्रेज बना के आपको देगा या कोई विदेशी आपको बना के देगा, तो तकरीबन 30 से 40% हमें पैसा देना पड़ेगा, 30 to 40 times, दैट्स द मिनिमम। 30 to 40 times। यस, they'll take money from us ओह, each round. That's the technology। इसमें क्या है कि we have mastered technology, और ये टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर सकते हैं रॉकेट्स के अंदर। उदाहरण के तौर पर हमारे पास ग्रैड BM-21 रॉकेट है। उस रॉकेट में आज के दिन उसका रेंज जो है ना 20 किलोमीटर है नॉर्मल एमुनेशन के साथ। हमारे पास 40 किलोमीटर का एमुनेशन भी है जो रशिया से हमने लिया था। बट ये अगर रैमजेट प्रिंसिपल अगर हम उसमें लगा दे तो उसका रेंज हो जाएगा 80 किलोमीटर। ये 80 अब किलोमीटर पिनाका तो ऑलरेडी 120 किलोमीटर कर चुका है। नहीं, वो ग्रैड BM-21, ग्रैड BM-21 इसका लॉजिक भी मैं बताता हूँ। ग्रैड BM-21 जो है वो 122 मिलीमीटर। ओके, जब हमने 155 mm का डिजाइन किया वगैरह वगैरह, वी वांटेड अ 155 मिलीमीटर राउंड, तो हमने पूरा डिजाइन 76 मिलीमीटर गन के ऊपर किया। गन बनाया और राउंड बनाया मिनिएचर, उसके ऊपर पूरा टेक्नोलॉजी डेवलप किया, और फिर हमने वी पुट इट इनटू 155 एंड देन पुट इट इनटू रियल गन एंड फायर्ड। सो वी यूज द हाफ स्केल मॉडल ऑफ 155 और 78। जो आपने बोला ना पिनाका, पिनाका 210, हाफ स्केल मॉडल उसका 122 इज ग्रेड। तो वो हम हाफ स्केल मॉडल उसका बना रहे हैं। जब उसका ओके। हाफ स्केल मॉडल बन जाएगा वो तो इंडक्ट हो ही जाएगा, और उसके बाद बड़ा चीज को भी पकड़ेंगे हम। तो टेक्नोलॉजी है, एक टेक्नोलॉजी पिनाका कैन पकड़ देन लो, गो टू 160 170। वो तो करेंगे, उसको तो होगा ही होगा इसमें। और तब तक हमारा और भी फैल जाएगा। सिर्फ ये नहीं है, हमारा वी आर लुकिंग एट इवन गाइडेंस, accuracy and our own guidance, so that we can operate in a environment where
INS is denied to you. INS and Jeep is denied. Spoofing ना हो, खुद का INS system we are making. So and we will make in देखिए So मेरे को ना 8 congratulations, साल congratulations, sir. थैंक्स अ लॉट You're सर, doing a great job. 8 साल लगा हमें ये टू गेट इट टू इस स्तर। और ये चीज जो मैंने सीखा है कि आप जब तक शुरू नहीं करोगे, साहस नहीं करोगे शुरू करने के लिए, आगे बढ़ता नहीं है। अगर एक बार आगे बढ़ जाता है उसको रोकने के लिए कोई शक्ति नहीं होती। और ये चीज संस्कृत का एक श्लोक है, हाँ? संस्कृत का एक श्लोक है, या अगच्छन् वैनतेयोपि पदमेकम न गच्छति, कि जो गरुड़ भी है वो अगर चलेगा नहीं तो वो एक कदम भी नहीं चल सकता, नहीं उसको सर, चलना पड़ेगा तभी तो उड़ चलना के पड़ेगा। जाएगा वो। और ये चीज सब चीज आप लोगों से भी सीखा मैंने, और मेरे खुद का यूट्यूब चैनल से सीखा। क्योंकि यूट्यूब चैनल जब हमने शुरू किया था 100 लोग थे, आपने मेरे को 1000 लोगों को बोल दिया कि 1000 एक दिन में मेरे को 1000 सब्सक्राइबर आए, थोड़ा उत्साह पैदा हो गया और धीरे धीरे बढ़ता गया। ठीक है ना? ये धीरे धीरे बढ़ता है हर एक चीज, और हर एक चीज का जो टाइम आता है तब फल अपने आप मिल जाता है। जैसे बच्चा पैदा होने के लिए 9 महीने वेट करना पड़ेगा, राइट? जब एक पहला बच्चा हो जाता है फिर दूसरा तीसरा अपने आप आ जाता आता रहेगा। तो आजकल तो मैं भी थोड़ा ट्रम्प की तरह हूँ, क्योंकि बड़ा खुश हूँ कि हमारा प्रोजेक्ट सही तरीके से जा रहा है। पर मेरा खुशी कुछ अलग कहानी है, उसका अलग है। तो देखते हैं। आई एम श्योर थिंग्स विल सक्सीड फॉर इंडिया इन द लॉन्ग रन। मैंने श्योर थोड़ा श्योर श्योर, टाइम ज्यादा ले लिया, क्षमा कीजिए। नहीं, नो प्रॉब्लम।